यूपी विधानसभा के बजट सत्र 2025 का 5वां दिन आज सुबह 11 बजे से शुरू होगा। सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया जाएगा, जिसके बाद बजट पर विस्तृत चर्चा होगी। विपक्ष महाकुंभ 2025, बिजली निजीकरण और अन्य मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। धन्यवाद प्रस्ताव पारित होने के पश्चात राज्य के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना द्वारा प्रस्तुत बजट पर विस्तृत चर्चा आज से आरंभ होगी। यह बजट योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का चौथा बजट है, जिसमें राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों के लिए वित्तीय प्रावधान किए गए हैं। बजट में 4 नए एक्सप्रेसवे, शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में निवेश, किसानों के लिए योजनाएं और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन जैसे प्रमुख बिंदु इसमें शामिल हैं। तो यूपी विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन है। तो आज सुबह 11 बजे से सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू होगी। उसमें धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। यूपी विधानसभा के जो बजट सत्र है उसका आज 5वां दिन है। सदन में बजट पर चर्चा के लिए आज से प्रारंभ होगी। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल के चौथे बजट पर चर्चा होगी। तो इसी विषय पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे संवाददाता विकास हमसे जुड़ गए हैं। विकास जी, आपको आवाज मिल रही है? विकास जी, आज का जो बिल्कुल आपकी आवाज मिल रही है। सबसे बजट पर चर्चा होगी, उसके साथ अन्य किन मुद्दों पर चर्चा होगी, उसके बारे में क्या जानकारी है विकास? देखिए, आज कार्यवाही जो है उसमें खासतौर से धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होगी और इसके साथ साथ बजट पर आय व्यय पर भी चर्चा होगी, जो आज से प्रारंभ होगी। इससे पहले 11 बजे जब कार्यवाही शुरू होती है तो उस समय सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल के बाद शून्यकाल होता है, जिसमें तमाम सारे सूचनाएं आती हैं। सूचनाओं पर कोई अगर बड़ी सूचनाएं होती हैं तो उस पर अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष कोई विशेष नोटिस देते हैं। उस पर भी कोई वक्तव्य दिया जा सकता है, जो अहम मुद्दे उठाए जाते हैं वर्तमान समय के प्रदेश में जो त्वरित घटित हुए हों। तो प्रश्नकाल अत्यंत ही महत्वपूर्ण होता है। और आपको बता दें कि इस बार खासतौर से जो बजट सत्र हुआ है उत्तर प्रदेश में हो रहा है, यह काफी लंबा बजट सत्र है। निश्चित रूप से ये लोगों के लिए एक बड़े फायदे की चीज होगी, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे जो विधानसभा में उठेंगे तो उससे जनता का ही लाभ होता है। जनता की गाड़ी कमाई से ये सदन चलते हैं और जब जब सदन की कार्यवाही बाधित होती है, कहीं ना कहीं जनता के जो विकास कार्य होते हैं वह बाधित होते हैं। इस बार सीएम योगी ने शुरुआत में ही कहा था कि जो ये सदन की कार्यवाही चल रही है 18 फरवरी से लेकर 5 मार्च तक ये सदन की कार्यवाही चलेगी, जिसमें अहम मुद्दे रहेंगे। धन्यवाद प्रस्ताव के साथ साथ जो बजट पर चर्चा होगी उसमें जो तमाम सारे विकास कार्य हैं वो सामने आएंगे। उन पर जो भी विपक्ष के द्वारा जो भी सुझाव दिए जाते हैं, जो मुद्दे उठाए जाते हैं, उनको सरकार संज्ञान लेती है। तो ये बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है लोकतंत्र में कि सदन की कार्यवाही चले, और सदन की कार्यवाही चलने में पक्ष विपक्ष दोनों का ही महत्वपूर्ण योगदान होता है। और इसीलिए सीएम योगी ने भी कहा था कि सरकार का तो ये कर्तव्य होता ही है कि सदन की कार्यवाही अच्छी तरीके से चले, लेकिन विपक्ष की भी अहम भूमिका होती है कि सदन की कार्यवाही में वो सकारात्मक मुद्दों पर चर्चा करे और विषय उठाए और उन पर विस्तार से चर्चा करे, जिसमें सरकार अगर जवाब देती है तो जो विकास संबंधी कार्य होते हैं, जनहित संबंधी कार्य होते हैं, उन सभी कार्यों को गति मिलती है। तो आज भी तमाम बड़े मुद्दों पर चर्चा होनी है। जो धन्यवाद प्रस्ताव होगा उसमें अहम नेता लोग अहम चीजें उठाएंगे, चाहे पक्ष की तरफ से सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा, क्या कुछ किया जा रहा है, आगे की कार्यनीतियों के बारे में बताया जाता है। वहीं विपक्ष की तरफ से विपक्षी सदस्य सरकार को उन सारे मुद्दों पर आलोचनात्मक रूप से घेरने का प्रयास करते हैं, जिसका जवाब सरकार की तरफ से दिया जाता है। इसमें अंत में धन्यवाद प्रस्ताव पर सीएम योगी इसमें जवाब देंगे और वो सभी मुद्दों पर जवाब देंगे जो विपक्ष की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। एक एक कर बिंदुवार सीएम योगी इस पर भी जवाब देंगे। और जो बजट पर चर्चा होगी वह अभी लंबी चलेगी। इस पर भी तमाम सारे जो बजट हैं, विभागीय बजट हैं, इन सब पर चर्चा की जाएगी, जिससे जो तमाम सारे मुद्दे होते हैं विकास के जुड़े हुए, अन्य विभागीय में किस तरीके से काम चल रहा है, कहाँ किस काम की कितनी जरूरत है, कितने मत की जरूरत है, वो सारी बातें निकल कर सामने आएंगी। और इस बार का बजट वैसे भी ऐतिहासिक बजट कहा जा रहा है, क्योंकि 8 लाख करोड़ से बड़ा
ये बजट इस बार पेश किया गया है। निश्चित रूप से अब तक का ये सबसे बड़ा बजट उत्तर प्रदेश सरकार का है। और जो बात कही जा रही थी $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य रखा था सीएम योगी ने, कहीं ना कहीं उस दिशा में बढ़ता हुआ यह एक कदम है कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, उस दिशा में उत्तर प्रदेश में काम किया जा रहा है। उसके मद्देनजर बजट में ढेर सारे प्रस्ताव किए गए हैं। 4 एक्सप्रेसवे हो, मेडिकल कॉलेज हो, महिलाओं के लिए हो, युवाओं के लिए हो, किसानों के लिए हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की है और स्थापना की बात हो, बेसिक शिक्षा की बात हो, उच्च शिक्षा की बात हो, सभी के लिए कुछ न कुछ इस बजट में दिया गया है। और उन सभी मुद्दों पर विपक्ष के द्वारा चर्चा में भाग लिया जाएगा तो और सारी बातें भी निकल कर सामने आएंगी। जी विकास जी, आपने कहा कि इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है और उस पर जो है चर्चा आज होगी, धन्यवाद प्रस्ताव भी दिया जाएगा। लेकिन आपको कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि जो पिछली चर्चा हुई थी सदन में, उसमें विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी, तो आज भी ऐसा कुछ माहौल दिख रहा है आपको कि जो विपक्ष है वो सरकार को निजीकरण की बात हो, चाहे वो बिजली के निजीकरण की बात हो, चाहे महाकुंभ 2025 की बात हो, उस पर भी घेरने की तैयारी कर रहा है? जी विकास। देखिए, विपक्ष की तरफ से तो सवाल उठाए जाते हैं और उनका काम भी है सवाल उठाना, लेकिन महाकुंभ की जो आपने जिक्र किया है वो निश्चित रूप से दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन हो रहा है और अंतिम 3 दिन अब बाकी हैं, तो वहां पर लोग अभी भी बहुत बड़ी संख्या में जा रहे हैं। 50 लाख से ज्यादा लोगों ने सुबह 10 बजे तक आज भी स्नान कर लिया है। ये आंकड़ा लगभग 62.5 करोड़ से ज्यादा का हो गया है। जो शाम तक के आंकड़े आएंगे तो हो सकता है आज 63 करोड़ का आंकड़ा पार हो जाए और आज के बाद 2 दिन और बाकी है। महाशिवरात्रि तक ये महाकुंभ का स्नान चलेगा। पूरी दुनिया देख रही है महाकुंभ में क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। इतनी बड़ी आबादी ने अब तक स्नान कर लिया है। उत्तर प्रदेश की जो आबादी है 2 गुने से ज्यादा आबादी ने महाकुंभ में स्नान कर लिया है और देश दुनिया से लगातार अभी भी लोग पहुंच रहे हैं। वहां पर जो व्यवस्थाएं बनाई गई थी मुख्य प्रमुख पर्वों को लेकर, वह अब हर दिन वैसी ही व्यवस्था रहती है वहां पर, क्योंकि उसी तरह बड़ी संख्या में वहां पर भीड़ पहुंच रही है। और इसके साथ साथ जो महाशिवरात्रि का अंतिम प्रमुख स्नान है उसकी वहां पर तैयारियां माफ कीजिएगा, उसकी तैयारियां की गई हैं, समीक्षाएं की गई हैं, उच्च अधिकारी वहां पे पहुंच चुके हैं। डीजीपी और प्रमुख सचिव ने भी पहुंचकर वहां पर उन सारी तैयारियों का जायजा लिया जो अंतिम प्रमुख स्नान को लेकर तैयारियां की गई हैं। सीएम योगी भी वहां पर पहुंचे थे। आला अधिकारियों से लगातार वो समन्वय में रहते हैं। आसपास के जनपदों के लोगों को भी, अधिकारियों को कहा गया है कि वो प्रयागराज जनपद से समन्वय में रहे वहां के प्रशासन से, क्योंकि बड़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ आ रही है, चाहे रेलवे हो, चाहे परिवहन सेवा हो या अपने निजी वाहनों से लोग आ रहे हैं। एक बड़ी तादाद में वहां पे आते हैं। आसपास जो पार्किंग बनाई गई है, बड़ी पार्किंग बनाई गई है वहां पे, वहां से उनको ले जाने के लिए शटल सेवा और ई रिक्शा की सुविधा रहती है। तो कहीं ना कहीं दुनिया का ये सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है और यहाँ पर जो व्यवस्थाएं की गई है, यहाँ पर स्वच्छता की बात हो, ये सब चीजें रिकॉर्ड बन रहे हैं, इतिहास बन रहे हैं। जी विकास, हमको जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।